हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मान ज्ञात कीजिए वर्गमूल 2 प्लस 1 की घात 6 प्लस वर्गमूल 2 माइनस 1 की घात 6। तो हमको क्या करना है यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। देखिए, मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी की घात जो n है वह किसके बराबर होता है। देखिए, यह होता है एन सी ज़ीरो। a की घात n, b की घात कितना होता है ज़ीरो प्लस एन सी एक, a की घात n माइनस एक और b की घात एक होता है प्लस डैश 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 प्लस एन सी एन। a की घात कितना होता है हमारे पास में ज़ीरो और b की घात कितना होता है हमारे पास n होता है। यह बनता है, इसका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे NCR जो है उसका मान होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल r होता है। इसका हम यहाँ उपयोग करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास में फैक्टोरियल n जो है वह किसके बराबर होता है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डैश 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 कहाँ तक n तक का गुणा होता है ये। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो वर्गमूल 2 प्लस 1 की घात कितना है, 6 है, प्लस वर्गमूल 2 माइनस 1 की घात 6 है। इन दोनों का प्रसार करना है हमको। तो देखिए, सबसे पहले 6c ज़ीरो वर्गमूल 2 की घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 1 की घात कितना हो जाएगा, 0 प्लस 6c 1। फिर यहाँ पे वर्गमूल 2 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा और 1 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 6c 2। यहाँ पे वर्गमूल 2 की घात कितना हो जाएगा, 4 और 1 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 की घात हो जाएगा 2। इसी प्रकार से 6c 3 वर्गमूल 2 की घात 3 हो जाएगा और 1 की घात कितना हो जाएगा, 3 प्लस यहाँ से आगे 6c यहाँ से 4 हो जाएगा, वर्गमूल 2 की घात कितना हो गया, 2 और 1 की घात कितना हो गया, 4 प्लस 6c 5। यहाँ से वर्गमूल 2 की घात कितना हो जाएगा हमारे पास में, यह हो जाएगा हमारे पास में 1 और 1 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 और प्लस 6c 6 वर्गमूल 2 की घात कितना हो जाएगा, 0 और 1 की घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यह हमारे पास बनेगा। अब देखिए, दूसरा जो पद है उसमें हमारे पास में क्या होंगे, प्लस यहाँ पे माइनस चिन्ह भी आएँगे। तो कहाँ-कहाँ माइनस आएँगे हम ये देख सकते हैं। तो 6c 0, यहाँ पे वर्गमूल 2 की घात कितना हो जाएगा, 6, 1 की घात 0। अब देखिए, यहाँ पे माइनस 1 की घात 0 बनेगा। अब देखिए, अब इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस 1 की घात जब 1 होगा तो ऋणात्मक चिन्ह बाहर आ जाएगा। हम ऋणात्मक चिन्ह बाहर ले लेते हैं और 6c 1 वर्गमूल 2 की घात 6 और 1 की घात हम यहाँ पे कितना बोल देते हैं, 1 बोल देते हैं। प्लस 6c 2 वर्गमूल 2 की घात 4। अब माइनस 1 की घात 2 कितना होगा, प्लस 1 ही होगा। तो यहाँ से 1 की घात 2 हमने इसको लिख दिया। फिर ऋणात्मक चिन्ह आएगा, 6c 3 यहाँ पे वर्गमूल 2 की घात 3 और 1 की घात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्योंकि हमने माइनस 1 तो बाहर ले लिया, माइनस तो बाहर ले लिया, ऋणात्मक चिन्ह तो। अब इसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस अब 6c 4 वर्गमूल 2 जो है उसकी घात 2 और 1 की घात कितना हो जाएगा, 4। फिर ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा, 6c 5 वर्गमूल 2 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा और 1 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। और प्लस 6c 6 यहाँ पे वर्गमूल 2 की घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 1 की घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यह बन जाएगा। अब ऋणात्मक चिन्ह वाले जो हैं पद, यह सारे के सारे कट जाएँगे। तो ये ऋणात्मक चिन्ह वाले कट गए। अब देखिए, ये 6c 3 वाला कट जाएगा, यहाँ पे 6c 1 वाला कट जाएगा। तो यह पद कट गए और बाकी जो पद हैं, बचे हुए पद वो दुगने भी हो जाएँगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, इन पदों को दुगना भी कर दिया। तो 2 गुना, यहाँ से देखिए 6c 0 है सबसे पहले, 6c 0 वर्गमूल 2 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ से वर्गमूल 2 की घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस। अब इसी प्रकार से हमारे पास 6c 2 वर्गमूल 2 की घात 4 हो जाएगा और 1 की घात कितना हो जाएगा, 2 प्लस। यहाँ से इसी प्रकार से कितना हो जाएगा, 6c 4 हो जाएगा। देखिए, 6c 4 वर्गमूल 2 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 और 1 की घात कितना हो जाएगा, 4 और 6c 6 वर्गमूल 2 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल 2 की घात 0 और 1 की घात कितना हो जाएगा, 6। इनका हम गुणा करेंगे, इनका मान ज्ञात करेंगे। 2 गुणा 6c 0 का मान 6 ही 1 ही होगा और यहाँ पे वर्गमूल 2 की घात 6 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं और प्लस यहाँ पे 6c 2 है तो 6c 2 का मान कितना होगा, फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और 2 की घात 4, 2 की घात वर्गमूल 2 की घात 4 कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 हो जाएगा प्लस। अब 6c 4 जो है वो 6 यहाँ पे कितना होगा, फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2
और यहाँ से 2 की घात 2 कितना हो जाएगा? वर्गमूल 2 की घात 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 6 का मान 1 हो जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा 2 गुणा 2 की घात 3 कितना हो गया? 8। अब यहाँ पे 6 गुणा 5 बटा 2 गुणा 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 की घात 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा प्लस अब यहाँ से 6 गुणा 5 बटा 2 गुणा 1 हो जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 और प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 को हमने काट दिया, यहाँ से इस 2 से इस 2 को काट दिया, 2 बार कट गया। अब 2 गुणा में है 8 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 गुणा 6 60 हो गया प्लस 6 पन्ना 30, यहाँ पे 30 आ गया और प्लस 1 आ गया। यह बन जाएगा तो हमारे पास कितना हो गया देखिए 8 और 1 9 उसके बाद में 6 और 3 9 और यहाँ से गुणा में कितना आ जाएगा 2 तो यहाँ से कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा यहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर 198 है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।